हम रोज नई कहानियां सुनते हैं, पर कुछ कहानियां मन को झकझोर देती हैं। ये सोचकर दिल में एक बेचैनी होती है कि कहीं कुछ बूढ़े माँ बाप इस उम्र में भी अकेले हैं। हेलो जी, सहारा वृद्धाश्रम में बात हो रहा है? जी बिल्कुल। हमारा नाम रवि है। कह रहे थे कि आश्रम में रहने वाले किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू करना था। जी ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सामाजिक सुरक्षा कोषांग के डायरेक्टर का परमिशन लगेगा सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, ठीक। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो। जी सर, सामाजिक सुरक्षा कोषांग में बात हो रहा है? हाँ बोलिए। मैडम, वो सहारा आश्रम में रहने वाले किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू करना था। हाँ तो एक एप्लीकेशन लेटर लिख कर ले आइए, मैडम साइन कर देंगी। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं, दिक्कत क्यों होगी, आपका कारण लिख कर दीजिएगा, सही रहेगा तो मिल जाएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक। मुहावा परयोगिया, मुहावा परयोगिया, अपने जमला का उहावा धरिले राम। हित मित जे जे रहल, एके मुहे सभी कहल। हित मित जे जे रहल, एके मुहे सभी कहल। बेटा के तरले, बेटा के तरले, बाबूजी के नासल तनवा कर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया, योगिया में जान लाए राम। आज हम एक ऐसी माँ की कहानी सुनने जा रहे हैं जो कभी अपने परिवार की पूरी दुनिया थी, जिनकी गोद में उनके बच्चों की हंसी बसी थी, जिनके कंधों पर परिवार का हर बोझ था। लेकिन आज वो माँ उस घर से दूर एक वृद्धाश्रम की चार दीवारों में अकेली है, और शायद यहीं से उनकी आखिरी मंजिल तय हो। ये कहानी हर उन लोगों के लिए है जो रिश्तों का असली मतलब समझना चाहते हैं। नाम क्या है दादी? रामपति देवी नाम है। रामपति देवी। देवी। हाँ। घर कहाँ है? बारी बेगमपुर, गोरैया स्थान। अच्छा। घर में कौन कौन परिवार में? एगो था जो मर गया, पिता था को, तो उस छत्ता पर से गिर के मर गया। जैसा किस भोगिया भोगी सपना। के गो बेटा है? 4 बेटा था बेटा। अभी 3 गो है, एगो तो मरिए गया, 3 गो है। तो एगो ही न हमको नतीजा किया। संझला था ना, मंझला तो मर गया, बड़का है। और संझला है कि ना, तो समझो कि कसाई है। हाँ, एकदम कसाई, उसको ममता नहीं था। हमको मार मार के सारा देह तोड़ दिया बेटा, क्या करे। 14 बरस मरे हुए मेरे पति को। 14 बरस से मारना जो शुरू किया बेटा, जो बेहोश कर कर के जान मारता था। सारा ही कमर तोड़ दिया बेटा, 3 बार ही कमर तोड़ दिया, तब नहीं चला जाता है, चला नहीं जाता है बेटा। क्या करें, दुख बहुत दिया, करेजा नहीं बनाता है बेटा।
चुप। बहुत दुख दिया, नस नस तोड़ के अब तो एकदम मार के फेंक दिया बेटा। तो वो बेटी सुनी, बेटी है तो मालूम हुआ, तब वो आई तो खोज करके ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती की। तो हॉस्पिटल में भर्ती की तो देखी तो इसकी डॉक्टर ना कह रहे ये तो मरा हुआ है, इसको बचेगा। सी तो जरा जरा सनी से बच गया है, ये भगवान उसको आओ अभी इसको दुख देना है, इसलिए बच गई है। ठीक में बेटा हम बच गए, पैसा के बदौलत, खाली पैसा मेरा था सब बुरा दिए सारा। घर अपना था? घर पटना में जो बेगमपुर में, हाँ, जो घर था, घर अपना घर है बेटा, बड़का घर था बेटा। चारों को बांट के दे लिया, चारों मार मार के बुढ़वा को अब बांट के लिखा लिया सब बेटा। हाँ, बाबूजी को भी मारते थे? हाँ, तो बहुत रहे, करम कसाई एकदम है, एकदम कसाई। जरी डॉक्टर कहता है कि जरी माया नहीं आया पोसे का, कि कैसे माँ पोसी है। हम इतना मार जो मार रहे हैं, ये सब चूट दिया था बेटा, ये सब गलगल करता था, इस सारा देह नस नस तोड़ के मारा एकदम सब। अभी तक देखो तीसरा साल ही जा रहा है बेटा, अभी तक हमको चैन नहीं है दर्द से। इतना दवाई महंगा महंगा मंगाते हैं, लाला के हम लगाते हैं, रोज रात के ना मालिश करेंगे तो चलेंगे नहीं एक डेग बेटा। ये सब तोड़ दिया है एकदम, क्या करें, किस्मत का लिखा हुआ। अब बच गए भी तो बच गए तो नतीजा ठीक हो रहा है। ये भोगिए ना भोग रहे हैं शांति कुटिया, तो उसमें हम 3 महीना रहे। 3 महीना तो हफनी उखड़ गया। कभी था डॉक्टर कि इसको हफनी भी उखड़ेगा, दर्द भी होगा, और जब तक दवाई खागी तो जरी कम रहेगा, और ना खागी दवाई ना तो जोड़ हो जाएगा, तो बेचारी क्या करेगी। तो यही हाल है बेटा। फिर हियाँ हम आए तो हियाँ भी यहाँ कब आए? यहाँ कब आए? हियाँ आया हुआ 2 वर्ष से, तीसरा जा रहा है बेटा। 3 साल हो गए? हाँ, 3 साल हियाँ हो गया बेटा। हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, चैत में हो जाएगा 3 साल। समझा, कोई झांकी नहीं मारे घर से कोई नहीं आता? पर कोई नहीं आता घर कोई से? नहीं, कोई नहीं। तो मेरा कोई नहीं ना है बेटा, धरती पर कोई नहीं है। एगो चीन्हा चाना हुआ था नाला पर, बेचारा आया था यहाँ देखावेला, देखी तो बड़ी अफसोस कि हाय रे इतना सीधा ही दोनों व्यक्ति था, जो कितना पुजेरी थी, आज ये इसको बेटा से कैसा कर दी, सारा इज्जत हमारा खत्म हो गया बेटा। हम दोनों बहुत इज्जत वाला थे बेटा, महतो हैं हम। अच्छा। कुशवाहा, समझा, हम खेती करते थे। वो हम ये सब छोटा था तो हम दोनों व्यक्ति खेती करते थे बेटा। घर में भरा रहता था आलू प्याज सारा चीज, मेरे कोई चीज का कमी नहीं था। ये सब जन्म लिया सियाना हुआ का कि मेरे घर बर्बाद कर दी बेटा, घर बर्बाद कर दी, क्या करे। अब ये थे तो जरी कुछ मेरे साहस था, अभी जब से मरे जब से तो मेरे कोई साहस नहीं मिला, न बेटा न बेटी न कोई नहीं। अब जैसे पाता था वैसे पटक पटक मारता था बेहोश कर करके बेटा। तो सब गलगला दी से सब मगज। डॉक्टर कहे इसके बाप रे बाप, से तो मगज में कोई मारता है, से मगज चूर कर दी, कैसे ही बच गई। अब हमने तो होश नहीं, पटक देता था, बेहोश हो जाता था खूब, जैसे मर्जी जैसे। काहे के लिए? ऐसे ही हम अलग रहते थे जी में, बिना मतलब? हाँ, बुरू भी बुरू हम दोनों अपना
पहले अलगे रहते थे, कोई पूछता नहीं था, एगो रोटी लेना बेटा, इतना नून नहीं किसी से मांगते थे बेटा, कि हाँ इतना नून घट जाए तो बढ़िया ऐसा हम ले लेते थे, मगर मांगते नहीं थे। जो हमको इतना मार मारता था, क्या करे। बहुत दुख हुआ बेटा, बहुत दुख का। क्या करे, आँख से वही से रोशनी भाग गया, मारिश नहीं, सब नस न है से आँख के रोशनी भी नहीं जनाता है बेटा, तुम्हारा मुंह बढ़िया से नहीं जनाता है। अब खाना यहाँ पे, यहाँ हाँ खाना मिलता है, क्या मिलता है? बिना खाने कोई दिन रोटी मिलता है, आज एथी मिलेगा, पिट्ठा रहता ना है, हाँ कौची तो बोलता है, हाँ पिट्ठा, दाल भरा हुआ पिट्ठा ना हाँ। सादा वो एथी बोलता है, इडली, हाँ के वही इडली, हाँ वही इडली, हाँ आज इतवार है ना, अच्छा हाँ तो आज इडली और इतवार है सांभर। तो आज वही मिलेगा। अच्छा लगता है आपको? हाँ अच्छा लगता है। और फिर दोपहरवा को रोटी जो को खाना है, जो रोटी खाए, चावल दाल खाना है, जो दाल भात खाए। अच्छा है खाना? खाना ठीक है, ठीक है, पसंद आता है आपको? हैं? पसंद आता है? हाँ खाना तो ठीक है, सब पसंद। हमको शुगर भी धर लिया बेटा, अब शुगर धर लिया तो हम ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं, रोटी या दाल मिल जाता है तो वही खा लेते हैं। स्कूल गई थी इसको आप? हाँ? हाँ जाते थे। कहाँ तक पढ़ी हैं? हम तीसरा तक तो पढ़वे किए बेटा। पहले के आदमी बेटी जात को तो नहीं पढ़ाता था, समझा, तो हम तीसरे तक तो पढ़वे किए। हमको जीहन था बहुत कि हम पढ़ेंगे। 2-3 दिन हम खाना नहीं खाए थे, पढ़ाई छोड़ा दिया बाप मेरा। तो हम कितनों माँ कहे कि से उठ के खा लो बेटी, खा लो बेटी। हम कहें नहीं हम पढ़ेंगे हैं। तब क्या करोगे, पापा नहीं करता है तब क्या करो, ऐसे करके तब वही तीसरा तक पढ़े तो साइन उन कर लेते हैं जरा बेटा। हम ऐसा सूझ भगवान से ही मनाते हैं कि हे भगवान सहारा का पैसा हमको निकल जाता है। सहारा में 2 लाख रुपया जमा है बेटा। आपके नाम पे? हाँ हम रखे हैं। अच्छा, मरे ना उसके बाद हम रख दिए थे। का हम जानते थे कि डूबेगा, अब जब से हमको नहीं मिला बेटा, अगर वो मिल जाता ना। पोता को देखने का मन नहीं ना करता? ना बेटा, क्या करें बेटा। यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग आपके सामने आए हैं, रहे हैं या गुजर गए हैं, उन सब में एक सबसे कॉमन फैक्टर जो आपको सबसे कॉमन दर्द जो दिखता है वो क्या है? हमको ऐसा लगता है जैसे कि इस अवस्था में जब ये 60 या 70 पार कर जाते हैं तो आजकल लग रहा है कि जैसे समाज जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उनमें वो हीन भावना जो है ग्रसित कर रही है। समाज भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, परिवार भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इनका जो शुरू से बैकग्राउंड रहा होगा, जो भी रहा होगा, तो ये एक अपने मतलब रिदम जो होता है उसमें मैंने चाह रहे हैं कि इस अवस्था में भी हमको उस सम्मान मिले, वो इज्जत मिले, वो प्रतिष्ठा मिले, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखी है। और फिर जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे कर पाते हैं ट्रीटमेंट में वो करते हैं, उसके बाद फिर ऑन कॉल डॉक्टर हैं। इन बुजुर्गों को आज भी लगता है कि इनके बच्चों को अपनी भूल पर अफसोस होगा और एक दिन वो उन्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, पोते पोतियों के साथ ये लोग खेल सकेंगे। इस आश्रम में रहने वाले किसी की भी औलाद को अब ये नहीं पड़ी कि उनके माँ या बाबूजी जिंदा भी हैं कि नहीं। औलाद की एक झलक के लिए छटपटाते इन बुजुर्गों की सांस रुकने के बाद भी बहुत बार संस्था को ही अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाना पड़ता है, जैसे कि गंगिया देवी, तारा देवी और सागर देवी अब इस दुनिया में नहीं है। बिहार सरकार और हेल्पेज इंडिया की ये पहल उन बुजुर्गों को एक नया जीवन देती है जो कहीं अकेले छूट गए थे। बिहार सरकार ने सिर्फ एक इमारत नहीं बनाई,
बल्कि उसके अंदर कई जिंदगियां बसाई हैं। मिलते हैं बिरहा की अगली कड़ी में। जय बिरहा। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए।